अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो कि ये है कि यस, आपको थंबनेल से और टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बात जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वी आर मूविंग। वैसे तो ज़िशान को भी मेरे साथ होना चाहिए था ये वीडियो में, उनको मतलब कि हम दोनों को ये चीज़ आपको बतानी चाहिए थी, पर ज़िशान इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने कामों में, चीज़ों में, कि वो जो है वो मैं आज इतने दिन हो गए हैं कि एक छोटा सा क्लिप शूट करना चाह रही थी, पर मुझे जो है वो ज़िशान टाइम ही नहीं दे रहे कि मैं जो है वो शूट कर लूँ। वो रात को घर आते हैं, उस टाइम पे बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो हेल्पर नहीं होती उस टाइम पे, तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो ज़िशान कहते हैं कि फजर आप जो है वो खुद ही कर लो, खुद ही बता दो सबको, क्योंकि आपको बताना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, वी आर मूविंग टू आवर न्यू हाउस। हमने जो है वो नया घर लिया है जिसमें जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, जो कि हमें लिए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो गया ये घर हमारे पास है। अभी मैं वहीं पे खड़ी होके वीडियो बना रही हूँ और पंखा जो है वो बंद है, और इतनी गर्मी, अभी एसी वगैरह मतलब कुछ भी नहीं आया इस घर में। ये बिल्कुल जो है वो खाली है। तो 1 महीना हो गया हमें जो है वो ये घर लिए हुए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन घर जो है वो लिया था, फिर जिस दिन मामा पापा को दिखाने लाए थे, जिस दिन सारा जो है वो सब कुछ कंफर्म हुआ था। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से एज अ मेमोरी अपने क्लिप्स जो हैं वो शूट किए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यस, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी सैड एट द सेम टाइम। हमें जो है वो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की भी है, और बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मैं अपनी बात करूँ ना, कि जितनी ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस चीज़ का दुख है कि हम जो है वो अपना घर छोड़े। मैं जो है वो शादी करके उस घर में गई थी। आज मतलब अब जो है वो जब हमारी एनिवर्सरी आएगी 7 इयर्स हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो वहाँ पे हुए थे, तो वो घर मेरे लिए जो है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, और ज़िशान के तो मेरे से भी ज़्यादा करीब है ऑब्वियसली, क्योंकि ज़िशान ने अपनी सारी ज़िंदगी, ज़िशान उस घर में पैदा हुए, ज़िशान ने सारी ज़िंदगी अपनी उस घर में गुजारी है। तो हमारे लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वहाँ से यहाँ पे आना। पर आपको जो है वो कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो एक सर्टन टाइम पे ना लिए जाएं तो फिर आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से है कि आपको अपने बच्चों के लिए जो है ना, बहुत सारे बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो हमारे साथ भी जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। हमारी लाइफ तो गुजर गई, मतलब कि हम समझते हैं कि हमने अपनी लाइफ जो है वो एक तरह से काफ़ी, मेरी शादी को माशाल्लाह से 7 साल हो गए हैं, तो एक तरह से हम समझते हैं कि हमने जो है वो लाइफ जो है वो गुजार दी। अब हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, कुछ भी लेना है, करना है, हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए ये कर लें, ये कर लें। तो जब बच्चों को हम अपना अच्छा माहौल नहीं दे सकते, तो फिर जो है वो ऑब्वियसली बच्चों का जो है वो माहौल का बच्चों में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हमने स्पेशली नबा के लिए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि नबा को जो है वो, नबा के लिए डिसीजन बहुत ज़रूरी था। नबा को हमने स्कूल एडमिट करवाना था, और नबा का स्कूल भी इसीलिए डिले हो रहा था कि हम जो है वो अब शिफ्टिंग करेंगे, फिर नबा को स्कूल एडमिट करवाएंगे। और दूसरा माहौल, मतलब कि मेन चीज़ हमने अपने बच्चों के लिए ये डिसीजन लिया है। और दूसरा जो है वो मामा पापा वो हमारे साथ भी रहेंगे, मतलब कि इस घर में भी रहेंगे और उस घर में भी रहेंगे। हम लोग भी इस घर में भी रहेंगे। हम अभी भी जो है वो महीना हो गया हमें ये घर लिए हुए, हम वहाँ पे ही रह रहे हैं। और अभी भी जब हम सामान रखना भी शुरू कर देंगे, उधर भी जो है वो हमारा घर इंशाल्लाह सेट रहेगा, वहाँ पे भी जाके रहा करेंगे। मामा पापा भी, ये दोनों घर उनके भी हैं और हमारे भी हैं। हम यहाँ पे भी रहा करेंगे और वहाँ पे भी रहा करेंगे, क्योंकि हम जो है वो अपना, वो हमारी जो है वो क्या बोलते हैं ना, कि वो हमारी जड़ें हैं और वो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो घर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह वो घर जो है वो हमारा ही रहेगा। और दूसरा जो कल से जो है वो शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो शिफ्टिंग की वीडियो जो है वो नेक्स्ट आप देखेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपको आके ये चीज़ क्लियर कर दूँ। खुद से मेरा बताना बहुत ज़रूरी था आपको कि हम जो है वो मूव कर रहे हैं, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपको 2-3 जो थोड़े बहुत मैं शिफ्टिंग की वीडियो शूट करूँगी वो आपसे शेयर
करूँगी। अभी ज़िशान मुझे छोड़ के गए हैं देखने कि मेरे साथ मेरी हेल्पर कोई क्लीनिंग वगैरह होनी है। घर तो वैसे बिल्कुल नीट है, क्लीनिंग वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जो है वो जो थोड़ी बहुत करवानी है और कुछ मेजरमेंट्स वगैरह लेनी थी जो हमने फर्नीचर था उस घर के हिसाब से बनने के लिए दिया हुआ था। अब वो जो है वो सब कुछ ऑलमोस्ट कैंसिल होगा और सारा कुछ इस घर के हिसाब से बनेगा, तो वो मेजरमेंट्स वगैरह लेनी है। फिर यहाँ से हम जो है वो वहाँ पे जाएंगे और सारी मेजरमेंट्स, कर्टन्स की और सारे सोफ़ा की, डाइनिंग की, पूरे घर के कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी वो सब कुछ देखनी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपके साथ भी ये न्यूज़ शेयर कर दूँ, क्योंकि कल से इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके हम सामान शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। एकदम से नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। जिशान कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके करूँगा ताकि तुम्हारे पे भी ज़्यादा बर्डन आए, और जिशान भी अपने काम में बहुत बिजी होते हैं तो उन पे भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पूरा पूरा दिन जो है वो शिफ्टिंग में इस तरह से गुजारें। तो हम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सामान लाना शुरू करेंगे, अपनी गाड़ी से शुरू करेंगे। मोस्टली सामान जो है वो ज़्यादा आपको पता है कि वो क्रॉकरी और किचन का तो ऑलमोस्ट हम सारा गाड़ी में ही लेके आएंगे, क्योंकि वो जो है वो बड़े जो लोडर्स होते हैं ना उनमें ख़राब हो जाता है, तो वो सारा हम गाड़ी में लेके आएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। सबसे पहले मैं अपना किचन सेट करूंगी, फिर नेक्स्ट जो है वो बाकी का सामान आना शुरू होगा। तो अभी जो है वो बच्चों को मैं मामा के पास छोड़ के आई हुई हूँ, बच्चे घर पे हैं और हम जो है वो अपने ये छोटे मोटे काम करके सब घर जाएंगे और इंशाल्लाह कल से जो है वो हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और प्लीज़ 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 ये वीडियो देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और बहुत सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा मैसेजेस करने के लिए कि आप कहाँ पे हैं। ये चीज़ें थी सब जिसमें जो है वो ऑलमोस्ट हमें लास्ट 2 मंथ्स हो गए हैं कि हम इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, इसलिए मैं अपने यूट्यूब को, इंस्टा को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ और सब चीज़ें जो है वो आपके साथ जितनी हो सकती हैं एटलीस्ट मैं वो तो शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट जो है वो देखें कि घर की शिफ्टिंग जो है वो हम लोग कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमने जो है वो जाना है अपने घर में किचन की क्लीनिंग के लिए। वैसे तो ओवरऑल सारा घर जो है वो बिल्कुल नीट है, किसी किस्म की कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है वो किचन के ड्रॉर्स वगैरह अपनी जो एक्स्ट्रा हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मुझे था कि मैं ज़रा वो एक दफ़ा दोबारा से करवा लूँ सारे अच्छे से स्प्रे वगैरह करके। तो वो जो है वो हमने आज करवाना है। अभी सारा सामान जो है वो मैं निकलवाऊँगी, सारा सामान बाहर ड्रॉर से उनको सारा नीट वगैरह करवा के, जो ज़्यादा नीट नहीं करना क्योंकि वहाँ पे जाके मैं सारा कुछ करूँगी। तो अभी जो है वो थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। मैंने कहा ज़रा मैं आपको अपडेट दे दूं। तो शिफ्टिंग का जो है वो डे 1 स्टार्ट हो गया है। आज शिफ्टिंग हमारी स्टार्ट होगी। अल्लाह पाक खैर से जो है वो सारा कुछ करें। और मेरी ये जो खांसी रह गई है ना अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही, ये भी खैर खैरियत से जान छोड़ दे। अब मैं प्रॉपरली ठीक हो जाऊँ, 10 दिन हो गए मैं ना घर का कोई काम कर पा रही हूँ ना अपना कोई फ़ोन का काम कर पा रही हूँ, मतलब कि हर चीज़ से कट ऑफ हुई हूँ। तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। मेरा काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो रहा है, तो लिहाजा मेरी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो जाए। दुआ करिएगा। अगर आपके पास कोई टोटका है, देसी मेडिसिन, तो मैंने हर तरह की खा के देख लिया है, तो वो मुझे बता दें, मैं ज़रा वो भी ट्राई कर लूँ तो मे बी मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। ये जज़ा के लिए मैंने अभी नगेट्स जो हैं वो बनाए हैं कि उसको जो है वो खिला दूँ थोड़ा बहुत। अभी वो बाहर है तो चल के आपको दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन किचन की चल रही है जी। ज़रा कि किचन की मेरी क्या हालत हुई है, ये देखें। ये सब जो है वो सारी चीज़ें नीचे ड्रॉर से निकाल के, तो हमने सारे ड्रॉर्स जो हैं वो खाली कर दिए हैं। ये सिर्फ जो है वो थोड़ी सी ग्रॉसरी जो पड़ी है वो रह गई है, बाकी अभी ग्रॉसरी वगैरह मैंने नहीं निकाली है, वो सारी जो है वो अभी ड्रॉर्स में ही है। ठीक है, ये वाले सारे ड्रॉर्स वगैरह अभी नहीं किए हैं, ये अभी बाद में करेंगे। अभी इन बर्तनों को मैं सोच रही हूँ कि इनमें से जो कुछ लेके जाने हैं आज काफ़ी हद तक ले जाते हैं, और बाकी जो है वो फिर ये जो कुछ चीज़ें रह जाएंगी लाइक ये और ये सारा, ये जो मैंने न्यू सेट मंगवाया था ये भी ले जाऊंगी। और मतलब कि जितने बर्तन गाड़ी में जाएंगे ना आज मैं उतने बर्तन ऑलमोस्ट ले जाऊंगी और उधर जाके क्लीनिंग करके सारी तो फिर रखूंगी। अभी बाकी कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑलमोस्ट सारी यहीं पे होंगी क्योंकि 1-2 दिन अभी हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ इसमें से जो है वो मैं अभी छांटी करूँगी कौन सी चीज़ें लेके जानी है कौन सी नहीं लेके जानी है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं लेके जानी है, वो किसी को दे दूँगी मैं।
तो ये काम करके मैंने इतना सा रख दिया था, हेल्पर से ही करवाया था, क्योंकि मेरी तो इस तरह की तबीयत ही नहीं है अभी तक कि मैं जो है वो काम इतना ज़्यादा कर सकूं। अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपने किचन में ऑलमोस्ट ये मैंने लास्ट मील मेरे ख्याल में बनाया था। तो ज़िशान जो है वो आने वाले थे, वो गए हुए थे, तो मुझे था कि ज़िशान ने वही ब्रेकफास्ट किया हुआ था, तो मैं कहा कुछ लाइट सा खा लेते हैं, फिर वापस आके हम खाना खा लेंगे। तो जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको जो है वो मैंने कहा कि मैं इनसे कुछ बना लेती हूँ। टोर्टिला रैप्स पड़े थे और चिकन स्ट्रिप्स पड़ी थी, नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, टेंडर पॉप्स थे। तो इन सब चीज़ों को पहले मैंने फ्राई कर लिया और फिर मैंने ले लिए टोर्टिला रैप्स। उनके ऊपर मैंने मायो लगाई हेलमंड्स की, और साथ में जो है वो मैं इस पर लगाऊंगी, कौन सी वाली सॉस लगाई है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसका, मेरे ख्याल में इसकी डिपिट की कोई सॉस है, शंग्रीला सॉस आई थिंक, ये मैंने लगाई और इसको लगा के रख दिया। और जब हमारे नगेट्स जो हैं वो मैंने बनाए थे जज़ा के लिए और नबा के लिए। तो बाकी चीज़ें जो है वो अभी मैं इनको थोड़ा ठंडा करके कटिंग करके रख दूँगी, ताकि मैं इनको टोर्टिला रैप्स पे लगा लूँ। मुझे था कि मैं कुछ जो है वो लाइट सा बना लेती हूँ, तो जाते जाते फ़ौरन से खा लेंगे। तो वहाँ पे जो है वो हमें पता नहीं कितना टाइम लगता है, तो कुछ तो खाया हुआ होगा, तो खाना हमने वापस आके ही खाना था। तो यहाँ पे जी हमारे जो चिकन स्ट्रिप्स वगैरह हैं फ्राई हो गए हैं, और मैं देख रही थी कि मेरे पास जो है वो मतलब बिल्कुल भी, मुझे इतनी मुश्किल से मैंने ये चीज़ें बनाई थी, मेरे पास जगह नहीं थी कि बिल्कुल जो स्लैब्स पे मैं कोई चीज़ रख सकूं। तो इस तरह से सिंक के आगे रख के मैंने कटिंग करके टोर्टिला रैप सॉसेस के ऊपर डाली, चीज़ स्लाइसेस पड़े हुए थे वो डाले, क्योंकि मैं जो है वो ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हुई थी। तो मैं चाह रही थी कि ना करूँ ग्रॉसरी, क्योंकि वहीं पर जाके करूँगी, यहाँ से ग्रॉसरी करके फिर मुझे जो है वो मैसी होगा, वहीं लेके जानी है। तो मैं ग्रॉसरी जो है वो ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके नए से सारी ग्रॉसरी कर लूँगी। तो ये जो है, ये मैंने फ्राइज़, टेंडर पॉप्स और चिकन स्ट्रिप्स कट करके डाल दिया, ऊपर चीज़ स्लाइस डाल दिया, इनको फोल्ड कर लिया। और अब जो है वो मैं इसको पैन में ऊपर से रोस्ट कर लूँगी, और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और कुछ जो है वो, वैसे ये बना बहुत मज़े का था, मुझे पता नहीं था। शिफ्टिंग हो और कुछ टूटे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ज़िशान ने जो है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया था, हर चीज़ अपनी जो है वो निगरानी में, इसीलिए हम गाड़ी में लेके जा रहे थे कि वो चीज़ टूटे नहीं। पर फिर भी जो है वो मेरे इतने फेवरेट बॉल जो है वो टूट गए थे। सारी चीज़ें इस तरह मैंने निकाल के बाहर रखी हुई थी। चेयर्स जो हैं वो बैठने के लिए हमने रख ली थी, क्योंकि अभी जो है वो सामान जाने में 2-3 दिन लगने थे, तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी बैठने के लिए। तो मैंने कहा ज़िशान किसी तरीके डिक्की में चेयर्स भी रख लें, क्योंकि डिक्की बहुत बड़ी है, तो इसमें जो है वो काफ़ी कुछ आ जाता है। सारे जो है वो मैंने कटलरी भी निकलवा ली थी, वो भी ले गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आते ही हम जो है वो अपनी हालत में हो गए। और अभी किचन में जो है वो मैंने लगा दी है अपनी हेल्पर्स को काम पे कि किचन जो है वो सारा नीट करें। हम आ गए हैं अपने कर्टन्स की मेजरमेंट्स लेने के लिए, और ये मेरे हस्बैंड जो है वो इंचेस टेप लेके खड़े हैं। ये यहाँ पे इस रूम में पीछे यहाँ पे कर्टन्स लगेंगे। अभी घर नहीं दिखाऊंगी आपको, घर का पूरा जो है वो प्रॉपर होम टूर होगा। तो ज़िशान, ये कौन से पर्दे हैं जो वॉशरूम में लगाने हैं आपने? ये कौन से पर्दे हैं? चलें जी, यहाँ पे तो 2 ही लगेंगे ज़िशान, है ना? मैं कह रही हूँ यहाँ पे तो 2 ही। यार ये कबर्ड साफ होने वाली है जी, नहीं साफ है। ये देखो, हाँ यार ये स्काइटिंग तक आ जाए, ये पता कहाँ तक आ जाए, स्काइटिंग तक आ जाए। स्काइटिंग पूरी जैसे क्लियर होगी, हाँ ये इतना ऊंचा होगा। नहीं नहीं, स्काइटिंग तक, हाँ मुझे ऐसे नीचे से झाड़ू तपड़ी लग जाए यार। नहीं नहीं, दीवार ना नजर आए, दीवार ना नजर आए।
अच्छा, इस तरह से ना शिफ्टिंग करना काफ़ी ईज़ी होता है। अब यहाँ पे सारे ड्रॉर्स मैंने स्प्रे करके तो इनको जो है वो खुलवा दिया था कि इनको हवा लग जाए, ये ड्राई हो जाएँ, फिर इनमें जो है वो सेटिंग वगैरह कर लेंगे। तो इस तरह से शिफ्टिंग करना आसान इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। मुझे था मैं सबसे पहले अपना किचन सेट करूँगी ताकि मैं जो है वो जाके मुझे मसला ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं और बच्चों का जो है वो खाना-पीना रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे घर आके जो है वो मैं फ्रिज क्लीन करवा रही हूँ क्योंकि 1-2 दिन में फ्रिज भी चली जाएगी। तो मुझे था यहीं से मैं सारा क्लीनिंग करवा लूँ ताकि वहाँ पे जाके मुझे मुश्किल ना हो, फ्रिज आराम से ऑन हो जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।